बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मेरा कलम मेरा हथियार। आज हम आए एक मज़लूम शख्स के पास जिसको एक एजेंसी वाले ने लूटा है। हम इसका मौक़िफ़ सुनते हैं कि इसके साथ क्या वारदात हुई है और वो बंदा कौन है। जी चाचा। भाई मेरे पास आया मौलादाद, गाड़ी थी मेरे पास जो मौलादाद को चाहिए थी। इसने मांगी मेरे से, सौदा तय हुआ। इसके साथ आया इसका एक दोस्त था, जुल्फ़कार नाम का आदमी, जुल्फ़कार खास के लिए, और कोई वो एजेंसी का भी कहलवाता है अपने आप को। गाड़ी दूसरे दिन वो लेके गया हमारे से, थोड़ी मिन्नतें करके, मन बोला मेरे को बड़ी ज़रूरत है, गाड़ी मेरे को दे दे। इसने भी बोल दिया कि चलो चाचा दे देते हैं इसको, 3 महीने की उधार में। इसके साथ मेरा कैश का सौदा था, लेकिन उसको 3 महीने की उधार पे गाड़ी दिया। आपका मौलादाद इसमें गारंटर पड़ा था? नहीं, आपने देखे ना, मौला एजेंट होते हैं, वो अपनी कमीशन के लिए करते हैं बीच में। तो इसमें कि मैं उसको नहीं जानता था। मैंने इससे पूछा, भाई ये 3 महीने का टाइम मांग रहा है, अगर ये तू इसको जानता है तो मैं 3 महीने के टाइम पे इसको गाड़ी दे देता हूँ। तो अभी कितना अरसा हो गया? शायद इसको अभी तकरीबन हो गया 9 महीने हो गए। तो ये क्या रिस्पांस नहीं दे रहा, क्या चक्कर है? अभी नहीं, रिस्पांस भी नहीं दे रहा है, ना पैसे दे रहा है, ना गाड़ी दे रहा है। उस दिन क्या हुआ था जब आपने एनसी कटाई थी? क्या एसपी साहब ने आपको रिस्पांस क्यों नहीं दिया, या थाने वालों ने आपको रिस्पांस नहीं दिया जब एनसी आप लेके गए थाने पे? तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, एसपी के लिए हमने ये एप्लीकेशन ये लिखी हुई है। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये ज़रा देखें, ये एसपी साहब की दरख्वास्त है। अच्छा, उसने इस सिलसिले में आपके साथ कोई धोखा, फ्रॉड, कोई चेक ऐसा या कोई ऐसी चीज़ या रकम का लेन देन का कोई होता है, या बीच में और कोई गारंटर पड़ा हो, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? उस बारे में आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल, उसके बारे में ये कहना है कि उसने एक चेक भी दिया था। किधर है चेक? हाँ सर, अभी दिखाता हूँ आपको। ये वो चेक है जो किसी गरीब आदमी का है जिसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। उसको मैंने जब ये चेक बैंक लेके गया तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। बैंक वालों ने उस मालिक को बुलाया, वो मेरे पास आया, इधर आके मिन्नतें करने लग गया कि ये मेरे से मांग के चेक लेके गया था, मैं तो गरीब आदमी। यानी कि 420 कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये मैटर हुआ तो उसके बाद इसने क्या बोला था आपको कि मैं आपसे फैसला कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ज़रा उस बारे में अपना मौक़िफ़ दें। इसके बारे में ये जब ये थाने का मसला मसाइल हुआ मौलादाद का, तो उसको तो ले आए, और उसके बाद उसने क्या बोला कि हमारे सामने भी उसने बोला कि ठीक है भाई, गाड़ी का मैं मसला हल करता हूँ। तो ये आप बताएं, कोई फैसला रखा है, नहीं रखा है, क्या उसके बारे में क्या हुआ? उसके बारे में ये हुआ था कि उस दिन मैंने जाके एनसी कटवाई है जी। पहले तो ये एफआईआर लिखवा के मैंने एसपी को दे के आया था, लेकिन एसपी के अंदर मेरे को उन्होंने नहीं जाने दिया। लेटर बॉक्स का गेट के ऊपर मेरे को बोला इसमें डाल दें और अपने थाने पे जाके, हद के थाने पे जाके मालूम कर लेना। मैं 3-4 चक्कर लगाए, हद के थाने से मालूम किया, एसपी ऑफिस से मालूम किया, लेकिन ये मेरी यानी कि सिर्फ मैंने यही एप्लीकेशन दी थी उसको। उसके बाद मैंने थाने पे जाके तकरीबन 5 रोज़ पहले मैंने एनसी कटवाई। एनसी कटवाने के बाद मैंने जो गाड़ी है वो हमने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो मामला हो गया। जी हाँ, जिसके बाद गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो मामला हुआ, उसने तलख कलामी भी की, और हमारा दोस्त जो है मौलादाद, उसको उसने थप्पड़े भी मारी, काम खाई जी। तो ये अपना नाज़रीन, ये थे मौलादाद वाला किस्सा। मौलादाद बेचारा नाहक़िल्ला में मारा गया, और कहने का मकसद ये है कि अपने आप को एजेंसी का बंदा कहने वाला इतना शहज़ोर हो गया है कि वो गरीबों के पैसे हथा ले, गरीबों की गाड़ियाँ हथा ले। चेक भी इनके पास है 2 नंबर, एफआईआर की जो एनसी की कापियाँ भी इनके पास है। ना थाना इनकी सुनाई कर रहा है, और ना ही एसपी साहब इनकी सुनाई कर रहा है। तो मेरी गुजारिश है एसपी साहब से भी, मेरा ना तो आपकी जो 1,30,000 रकम है वो भी डूबी हुई है। तो नाजरीन, आज हम आए हैं, क्या नाम है, गुलाम सरवर साहब के पास, HPS न्यूज़, और गुलाम सरवर की आवाज़ बन के हम आला हुकाम से गुजारिश है कि ये जो मज़लूम है इनकी दाद रसी की जाए,
इस बारे में आपका एसपी साहब से, डीआईजी साहब से या आला हुकाम से क्या कहना चाहते हैं कि आप आया माफ़ कर रहे हैं उनको, या गाड़ी भी आपके पास है नहीं? गाड़ी ना सर, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी भी उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, ना तो मुझे गाड़ी दे रहा है ना पैसे दे रहा है। उल्टा मुझे जब गाड़ी रोकते या पैसे मांगते उल्टा मुझे धमकियाँ दे रहा है, ऐसी भी धमकियाँ दे रहा है, दूसरी तीसरी लोगों को लेके आता है, उनकी धमकियाँ भी देता है। तो आपका एसपी साहब चौ साहब से भी कि इनकी जो उनके साथ जुल्म हुआ है इसकी दादरसी की जाए, और इनको जो है ना उस शख्स के ख़िलाफ़ जो जिसने 420 की है उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए। कैमरामैन रजब अली सोलंकी के साथ एजाज़ आवान, शहीद बेनज़ीराबाद। प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी मैंने आया खोले था खोले पन्ने मौलादाद खोले उसको अपने लिए लेने के लिए, जी मेरे दोस्त का बेटा है, जी तो उसके साथ दोस्त आया, उसका जो नाम बच्चा जुल्फ़कार खास के लिए, जी वो आया, गाड़ी वो लेके गया, बोला गाड़ी मेरे को ज़रूरत है, गाड़ी वो लेके गया 3 महीने की उधार पे, उसकी मिन्नतें की, मौलादाद की, गाड़ी उसने उसको दिलवा दी।